मतलब ये जंगल राज 2 का प्लान पूरा रेडी है। सबकी संपत्तियों का उन्होंने बिल्कुल मुआयना कर लिया है और लूटने का प्लान बिल्कुल रेडी है। यही कहना चाहते हैं वो। भाई लालू यादव जी फेल हुए, ये भी जब भी फेल रहे और जनता का कोई विश्वास नहीं। हाँ, जनता को डर है कि अगर ये गलती से भी आ गए तो ये संपत्ति तो पूरी ले लेंगे, जो नौकरी देने का वादा करेंगे पहले संपत्ति लिखवा लेंगे। तो इसलिए जनता में आक्रोश है। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, उससे जनता बहुत आक्रोश है, डर का माहौल है। और मुझे लगता है कि ये एक स्टेटमेंट जो है ना, उनको बहुत भारी पड़ेगा और बैकफायर करेगा उनको। लेकिन सर, उनका ये कहना है कि हम नौकरी की गारंटी देते हैं और हमने पहले भी ऐसा करके दिखाया है। अरे वो एक गारंटी देना चाहिए उनको कि किसी की संपत्ति नहीं लूटी जाएगी, और जो संपत्ति उन्होंने लूटी है पहले लालू यादव जी और उन्होंने मिलकर, वो वापस की जाएगी। जनता वो सुनना चाहती है उनसे, जनता ये नहीं सुनना चाहती। इसलिए कि नौकरियां देना तो उनके बस के है नहीं, लेकिन संपत्ति लूटना उनके बस का है, और वही चाहते हैं वो संपत्ति लूटना। लोगों को ये थोड़ा लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। हकीकत सबको मालूम है। पहले ये गारंटी दे, क्या कह सकते हैं वो, कि जितना भी जनता की जमीन लूटी गई है, गरीब जनता की बिहार की, उसको वापस देने की गारंटी उनकी है। मैं उनको चैलेंज करता हूं, ये स्टेटमेंट जनता के सामने दे। सर, दोनों गठबंधन एनडीए और इंडिया अलायंस जो है, इसके अलावा एक और पार्टी जो इस बार चुनाव मैदान में, कल उन्होंने अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है और उन्होंने बताया है कि हमने बिल्कुल अलग चेहरे हमने उतारे हैं मैदान में। क्या कहना है आपका, कुछ इम्पैक्ट होगा उसका? अब देखिए, हर पार्टी और उसके लीडर को अधिकार है कि जिसको चयन करना करे। उसमें मैं कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करूंगा, चाहे वो जन स्वराज हो, चाहे वो कोई पार्टी हो। लेकिन एनडीए एक फैमिली है, एक परिवार है, और परिवार में जो सबसे मजबूत कैंडिडेट है उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, उसी को मिलेगा टिकट और वही जीतेगा। इस बार जनता ने भी बिल्कुल मन बना रखा है कि जिस तरह से गुजरात में हुआ था अनप्रेसिडेंटेड रिजल्ट, उसी तरह से यहां भी उसी तरह का रिजल्ट होगा। मुझे लगता है अगर 200 भी पार कर जाए तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। सर, चुनाव आयोग का भी एक फैसला है कि एआई जनरेटेड कोई भी वीडियो कोई भी पार्टी नहीं चला सकती है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, चुनाव आयोग अपना काम कर रही है। उसको जो सही लगता है, इलेक्शन को फ्री, फेयर एंड सही तरीके से इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए चुनाव आयोग सक्षम है उसमें डिसीजन लेने के लिए, और मुझे लगता है किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। चुनाव आयोग की तरफ से एक ट्वीट भी किया गया और ये कहा गया है, क्योंकि एसआईआर को लेकर बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से। उनका कहना है कि 9 अक्टूबर तक किसी भी पार्टी की तरफ से किसी भी जिले में कोई क्लेम डिलीशन या एडिशन को लेकर के नहीं किया गया है। ये तो हम शुरू से कह रहे हैं कि एसआईआर जो है वो एक एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज जो है, सूची को साफ सुथरी सूची बनाना है ताकि इलेक्शन फ्री, फेयर एंड साफ सुथरे तरीके से हो। लेकिन इसको मुद्दा बनाना चाहते थे ऐसे लोग, मुद्दाहीन लोग, जिनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, इसलिए इसको मुद्दा बनाने की कोशिश की। दो चार दिन सुर्खियों में रहे। आप लोगों ने, सबने उनको टीवी में सुर्खियों में रखा। अब धरातल पे जमीन के अंदर धंस गए हैं। जनता के बीच में कभी ये कोई मुद्दा था न, कभी था न कभी रहेगा। इसलिए जनता भी चाहती है कि साफ सुथरी बिल्कुल सूची हो और उसी के बेसिस पे इलेक्शन हो। लेकिन सर, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि एसआईआर के बहाने केंद्र सरकार एनआरसी लाना चाहती है। अरे भाई, उनसे पूछिए कि बिहार में भी ऐसी आवाज उठी थी, सुप्रीम कोर्ट भी गए थे। अब देखिए, आप ही खुद कह रहे हैं कि 8 अक्टूबर तक ट्वीट करके बताया कि एक भी आदमी नहीं आया है, तो उसे क्या समझ में आता है? ये जनता को गुमराह करने के लिए या फिर किसी को बचाने के लिए। दो ही चीज हो सकती है, जनता को गुमराह या किसी को बचाने की इनकी कोशिश है। दोनों में ये विफल हो जाएंगे। जनता चाहती है साफ सुथरे तरह से इलेक्शन हो, सूची साफ हो, और उसमें कोई भी ऐसा आदमी ना हो जो इलेक्शन देने के लिए वैलिड नहीं है और उसको इलेक्शन को उसको अधिकृत नहीं है, उसको नहीं देना चाहिए। ऐसा कोई भी व्यक्ति ना हो, लिस्ट में ना हो।